हेलो भाई, आपका अपने कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ में ऐसे कौन-कौन से टर्म हैं कि जो हम पढ़े तो पॉलिटेक्निक क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि कौन-कौन सा टॉपिक ये है जो हम पढ़ेंगे तो आपके पास 30 में हम 25 प्लस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक क्या करना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऐसे मैथ को हम 2 भागों में करके बांटते हैं। एक जनरल मैथ होता है और एक आपका एडवांस मैथ। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनरल मैथ में कौन सा टर्म पढ़ना है और एडवांस मैथ में कौन सा टर्म पढ़ना है। अगर उसको आप मतलब वहन करते हैं, मतलब अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपके यानी 30 जो होता है उसमें 25 प्लस क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है मेरा इंपोर्टेंट जो पॉलिटेक्निक 2026 के जो एंट्रेंस देने वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत बहुत क्या है इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले कि आपके पास जो मैथ होता है, जो क्या होता है, मैथ होता है, उस मैथ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जो आपके पास आता है वो जनरल मैथ है। क्या आता है वो? जनरल मैथ्स। ठीक, कि जनरल मैथ में कौन कौन से टॉपिक हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला स्टेप आप देखने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले जो आता है आपके पास नंबर सिस्टम आता है। क्या आता है? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपके पास जो आता है, जो सबसे पहले नंबर सिस्टम आ गया। नंबर सिस्टम के जस्ट बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपके पास एक और टर्म आप याद रखिएगा जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक, इस तरह में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपके पास जो आएगा वह थोड़ा सा क्यूब के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है भाई, जिसको हम लोग घन एवं घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल। ठीक, इसके बाद आपके पास जो आता है शॉर्ट्स एंड डिग्री। ठीक, डिग्री, जिसको करनी एवं घात कहते हैं। ये 4 टॉपिक हैं जो आपके कैलकुलेशन को भी क्या करता है, फास्ट करने के, आपके जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को भी क्या करता है, कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा पढ़ लीजिए एप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला, एप्रोक्सीमेट। ठीक, स्क्वायर रूट, कौन सा रूट? स्क्वायर रूट एवं ठीक क्यूब, कौन सा रूट? क्यूब, यानी सनिक वर्गमूल एंड घनमूल। सनिक मतलब सभी लोग अच्छा जानते हैं भाई कि 4 के स्क्वायर में जो होता है 2 होता है, बल्कि ये 5 के स्क्वायर और मान लीजिए 11 के स्क्वायर में कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग अपने कांसेप्ट जब सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करिएगा बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन-कौन सा टॉपिक मेरे पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट में मैथ में कौन-कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम पॉलिटेक्निक को क्या कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास जो आता है जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज, जिसको हम लोग औसत, इसी को आप जानते हैं माध्य के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, जिसको समांतर माध्य कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो आता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी इसको हम लोग अनुपात एवं समानुपात।
अनुपात एवं समानुपात। ठीक, इसके जस्ट बाद आपके पास जो आएगा टॉपिक, ठीक है, उसमें आप आ जाइए। अब आप उठा लीजिए परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक, जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको तो आप पढ़ना ही है। जब तक प्रतिशत आप नहीं पढ़ सकते हैं तब तक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं आएगा समझ में, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको समझ में, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये सारे टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड है। तो देख भाई, परसेंटेज से रिलेटेड में तुम्हारे पास प्रॉफिट, कमा, लॉस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लाभ, हानि एवं छूट, एवं बची छूट। ठीक, इसके बाद एक पद और भी आता है जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में साधारण ब्याज और ब्याज के नाम से, ठीक है। इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, चल देखिए। इसके बाद आप देखने की कोशिश करिए, जो टर्म आपके पास आता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, इससे आपके दो क्वेश्चन मिलना है, जरूर मिलेंगे। मतलब इसको आप बहुत अच्छे तरह से करेगा पड़ेगा, इसका प्रत्येक साल दो क्वेश्चन पैटर्न पूछते हैं, जिसको हम लोग समय एवं कार्य कहते हैं, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। इसके बाद आपके पास जो आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग चाल, समय, चाल, समय एवं दूरी कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो आता है कुछ कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। एक आपके पास बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम, जिसको हम लोग धारा एवं नाम एवं धारा, नाम एवं धारा कहते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ आपके पास एक और जो आता है जिसको हम लोग पाई एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स, जिसको हम लोग नल एवं टंकी कहते हैं। ये दोनों, इसका दोनों जो देख रहे हैं ये दोनों का कांसेप्ट एक ही है। ठीक, ये दोनों का कांसेप्ट क्या है, इस दोनों से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, तीन क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में हर एक कालम में पूछेगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक, उसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे आपके पास ट्रेन प्रॉब्लम आएगा, कौन सा प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास रन प्रॉब्लम भी आएगा, कौन सा प्रॉब्लम, रन प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आपके पास और भी सारे प्रॉब्लम आएगा, जैसे मान लीजिए ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, रन प्रॉब्लम हो गया, एक रेन प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, रेन। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा एज प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम के साथ साथ आपके पास नंबर प्रॉब्लम आएगा, कौन सा प्रॉब्लम, नंबर। ठीक, तो ये आपके जो टर्म पढ़ना है ये किस मैथ में पढ़ना है, जनरल मैथ। ठीक है, किस मैथ में पढ़ना है, जनरल मैथ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एडवांस मैथ में, देखते हैं कौन कौन से टर्म हमको क्या करना है, पढ़ना है। एक दो टॉपिक और इसमें पता छूटा है, जिसे आपके पास एक एलिगेशन आता है, अच्छा, एलिगेशन, पिक्चर। उसके बाद एक और टर्म जो होता है जिसको हम लोग पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो पार्टनरशिप में से एक तो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बल्कि इतने जो टर्म लिखे हैं इससे क्वेश्चन है कि निश्चित है कि आएगा। ठीक है, अब एडवांस में चलते हैं, ये एडवांस में कौन हो सकता है, क्या करना है, ठीक।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखें, इसके बाद आपके पास जो एडवांस मैथ है, कौन सा मैथ, एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में भी आपके पास नंबर सिस्टम से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। कौन सिस्टम से, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद आपको इसमें आपके पास एचसीएफ एंड एलसीएम इसमें आता है, ठीक। उसके साथ साथ आपके पास जो देखने की कोशिश करिएगा जिसको हम लोग एलजेब्रा एलजेब्रा कहते हैं, एलजेब्रा भी आपसे क्या करेगा, पूछेगा। उसके साथ साथ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 10th क्लास में पढ़ेगा हमने, ठीक। उसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन के साथ आपके पास एपी एंड जीपी भी पूछेगा। एपी एंड क्या पूछेगा, जीपी भी पूछेगा। एपी एंड जीपी के साथ साथ, एपी एंड जीपी के साथ साथ आपके पास कोऑर्डिनेट को और नेट, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कौन सा ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, सॉरी कौन सा ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री, जिसको हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके साथ साथ आपके पास जो आता है, एक आपके पास ट्रायंगल भी आता है, ट्रायंगल, जिसमें हम एक के साथ लेकर चलते हैं, इसको हम लोग जियोमेट्री, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री का पार्ट्स क्या होता है वो देखने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आपके पास जो पार्ट्स आता है, लाइन आता है, लाइन के साथ साथ आपके पास एंगल आता है, एंगल के साथ साथ उसके साथ साथ आपके ट्रायंगल आएंगे, क्या आएंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल के साथ साथ आपके पास सर्कल आएगा, सर्कल के साथ साथ आपके पास क्वाड्रिलेटरल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा। उसके साथ साथ इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन, कौन सी आएगा, मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति, कौन सी बात है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको दो होता है, एक 2D होता है और एक 3D होता है। तो 2D भी हम लोग जानते हैं कि 2D में जो आपके पास आता है, और सभी में 2D में, तो 2D में आपके मान लो कि ट्रायंगल आ जाता है, ट्रायंगल के एरिया आता है, रेक्टेंगल के एरिया आता है, एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया आता है, अच्छा। और 3D में जो आपके पास होता है, कौन सा 3D में आपके पास बेलन हो गया, जिसको सिलेंडर के नाम से, कोन हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये सारे के सारे हम क्या करता है, पढ़ना है। ये भी आपको ट्रिक के द्वारा करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो तीन और है हम लोग को पढ़ना, ये आप एक एक करके क्या करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद जो आपके पास जो आता है, जो ये 2D हो गया, ये क्या हो गया, 3D हो गया। 3D के साथ साथ आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक। प्रायिकता के साथ साथ आप थोड़ा सा ये तो भाई आपने 10th के सिलेबस हो गए, बल्कि 11th में से कुछ ना कुछ क्या करता है, पूछता है, जिसमें आप थोड़ा सा आगे शेष पूछता है, थोड़ा सा फंक्शन हल्का सा पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग परिस को लिख लेते हैं, ये तो सेकंड फंक्शन हो गया। उसके बाद आपके पास एक बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम लोग द्विपद प्रमेय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को पूछता है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसको क्रमचय एंड संचय के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म छुए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसका नाम क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टर्म आता है, आपको मान के चलेंगे इसमें योगफल वाला भी आता है, उसके बाद एंगल भी आता है, उसके बाद रेशियो भी आता है। ये सभी के सभी इसमें क्या करेंगे पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक और इसी से रिलेटेड आपके पास जानते हैं जो 10th क्लास में हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस को ऊंचाई या दूरी के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। एक छोटा सा और हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये सारे सारे चैप्टर क्या है इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके 25 प्लस क्या होगा, आपके फुल सीट क्या बनेगा 20 से 25 मैथ में आप कर रहे। बल्कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अभी नहीं खाली कांसेप्ट समझ गए उसके बाद हो गया भाई ऐसा नहीं। तो इस पूरी तरह को आप क्या करें पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमसे जुड़े रहिए, हम एक डेली क्या करेंगे एक वीडियोस को डालते चलेंगे। थोड़ा सा समय कम है इसलिए आप थोड़ा सा किसी दूसरे का क्या करते हैं इसको दूसरे सोर्स का भी सहारा लेना है, इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे आप पढ़ाई करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें जिससे मेरा मनोबल क्या होगा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।